हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग। झारखंड के वासियों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब निकली। आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप झारखंड से हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब और बहुत दिन बाद निकली है। तो ये है होम गार्ड की वैकेंसी। ठीक है, तो ये होम गार्ड की वैकेंसी क्या होती है? देखिए, होम गार्ड की वैकेंसी ऐसी होती है कि ये सरकारी नौकरी से थोड़ी अलग होती है, लेकिन सरकारी नौकरी जैसी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एक बार जैसे कि बैंक में ड्यूटी मिल गया या कहीं भी ड्यूटी मिल गया तो लगभग आपको 20,000 का पेमेंट मिलता है पर मंथ। कितना मिलता है? 20,000 का पेमेंट मिलता है। तो ये 20,000 जो है ना, ये 20,000 पेमेंट पर मंथ मिलता है और ये फिक्स रहता है। अगर आपकी मतलब आप साल भर ड्यूटी कर रहे हैं तो ये 20,000 से आपको साल भर मिलते जाएगा। और कभी कभी मतलब ड्यूटी से हटाया जाता है, फिर ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। तो ये एक तरह से रेगुलर ड्यूटी ही होता है होमगार्ड का। मेल और फीमेल दोनों के लिए झारखंड में निकला है। तो झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये मेनली धनबाद में निकला है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। झारखंड होमगार्ड वैकेंसी 2023 मेनली धनबाद में निकला है, लेकिन हर झारखंड का हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा मेल या फीमेल हो, पुरुष या महिला, हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ग्रामीण ग्रामीण में भी निकला है। देखिए, ग्रामीण में निकला है और शहरी में निकला है। तो ग्रामीण में कितना पोस्ट निकला है, शहरी में कितना पोस्ट निकला है, सब कुछ बताएंगे। साथ ही साथ आपको क्या एग्जाम देना होगा, क्या दौड़ होगा, हर कुछ डिटेल में बताएंगे और कैसे आपको सिलेक्शन लेना है ये भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, ग्रामीण गृह में, ठीक है, धनबाद में आपका पुरुष टोटल पोस्ट निकला है 58। कितना निकला है? टोटल 58 पोस्ट निकला है। यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 58 पोस्ट निकला है, जिसमें कि पुरुष का 29 है और महिला का भी 29 है। ठीक है, उसी तरह से अब बाकी का भी हम बताते हैं, लेकिन इस चीज को याद रखिएगा। जैसे कि हम बोलेंगे बलियापुर में टोटल 52 पोस्ट है, तो याद रखिए कि 52 का आधा आधा कर लीजिएगा पुरुष और महिला में। पुरुष का 26, महिला का 26। ठीक है, तो इस तरह से आधा आधा आप सब में कर लीजिएगा। तो देखिए, तो चाची में 56 पोस्ट निकला है। ठीक है, बागमारा में 28 पोस्ट, तो पुरुष महिला आधा आधा 14-14 कर लीजिएगा। डंडी में आपका 46 पोस्ट। ठीक है, पूर्वी डंडी में 102 पोस्ट। फिर आपका गोविंदपुर में आपका 50 पोस्ट, निरसा में आपका 64 पोस्ट, फिर आपका एकियाकुंड में आपका 100 पोस्ट, फिर आपका कलियासोल में आपका 82 पोस्ट। तो टोटल आपका जो पोस्ट निकला है कितना? 638 ग्रामीण में। किसमें? ग्रामीण में 638 पोस्ट निकला है। मतलब 319 पोस्ट पुरुष का, 319 पोस्ट महिला का, बराबर बराबर दर्जा दिया गया है। ठीक है, बराबर वैकेंसी निकाली गई है। और ये तो ग्रामीण का कुल पद हो गया। अब शहरी के बारे में बात करते हैं। शहरी में देखिए, धनबाद में टोटल 840 निकला है। ठीक है, तो उसमें पुरुष का 420 है और महिला का 420। एज की बात करें कि एज लिमिट क्या है अप्लाई करने के लिए, तो देखिए 18 से 40 साल, 18 से 40 साल जनरल के लिए। ठीक है, जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए आपकी कितना है? 18 से 40 साल। किस दिन पूरना चाहिए आपका? 1/1/2023 को, मतलब 1 जनवरी 2023 को अगर आपका पूर रहा है, सॉरी एक सेकंड, 19 से 40 साल। कितना एज लिमिट कितना है? 19 से 40 साल। आपका जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए कितना है? 19 से 40 साल। तो 19 से 40 साल ये आपका एज लिमिट है जनरल के लिए। बाकी ओबीसी को जो 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी को 5 साल का छूट, तो इसमें मिलेगा। अब बाकी के बारे में बात करते हैं। देखिए, योग्यता क्या है? ग्रामीण के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 7वीं पास होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपका क्या क्या होगा? उसमें आपका दौड़ होगा, मतलब जो भी फिजिकल होता है, दौड़, आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, सब होगा। साथ ही साथ आपका हिंदी का टेस्ट होगा। किसका? हिंदी का आपका एक पेपर लिखना होगा। हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉर्मल ज्ञान। 100 अंक का पेपर लिखना होगा, जिसमें आपको 30 अंक प्राप्त करना होगा, तो आप पास हो जाएगा। कितना? 100 अंक का पेपर, जिसमें आपको 30 अंक लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद शहरी में आप क्या है? आप 10th पास होना चाहिए और आपको एक टेक्निकल विषय का पेपर लिखना होगा। ठीक है, टेक्निकल ज्ञान का क्या मतलब कि जैसे कि शहरी में 10th पास है तो इसमें एक टेक्निकल सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम बता देंगे क्या क्या क्वेश्चंस। तो अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए, लंबाई कितनी चाहिए? तो जनरल, ओबीसी, ईबीसी 162 सेंटीमीटर। कितना? 162 सेंटीमीटर। एससी एसटी 157 और महिला को 148 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज लेके डाउट होता है, हम बताते जा रहे हैं, एंड तक बताएंगे। अगर कहीं भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, सीना आपका जो मांगा गया है, तो सीना सिर्फ पुरुष के लिए मांगा गया है। तो ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईबीसी का जो पुरुष है उसके लिए 79 सेंटीमीटर सीना। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो फिजिकल होगी वो किस तरह से होगी। फिजिकल में पहले आपका 1 मील का दौड़ होगा। कितना? 1 मील का दौड़ होगा। तो उसमें जो आपका समय मिलेगा, अगर आप 5 मिनट से कम में कीजिएगा तो आपको 20 अंक मिलेगा। एक मील की दौड़ अगर आप 5 मिनट से कम में कीजिएगा तो आपको 20 अंक मिलेगा। अभी हम पुरुष का बता रहे हैं, फिर महिला का बताएंगे। अगर आप 5 मिनट से ज्यादा और 6 मिनट से कम में कीजिएगा तो आपको 10 अंक मिलेगा। और अगर आप 6 मिनट से ज्यादा समय ले लेते हैं तो आप अयोग्य माने जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब महिला का बताते हैं। देखिए, महिला में 1 मील का जो दौड़ है आपको कितना? अगर आप 8 मिनट से कम समय में करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। 8 मिनट से कम समय में करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। और 8 मिनट से ज्यादा और 10 मिनट से के अंदर में कर लेते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 मिनट से ज्यादा लगाती है कोई भी महिला
तो उसको अयोग्य माना जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दौड़ हो गया। अब हम बात करते हैं ऊंची कूद। ऊंची कूद मतलब क्या होता है? हाई जंप। क्या होता है? हाई जंप। तो अगर आप 4 फीट, कितना 4 फीट जंप लगाते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, फीट के बाद क्या आता है? इंच। 4 फीट 1 इंच लगाइएगा तो 6 अंक, 4 फीट 2 इंच लगाइएगा तो 7 अंक। इस तरह आप जैसे जैसे लगाइएगा तो आपका 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक। 4 फीट 5 इंच लगाइएगा तो 9 अंक, इस तरह से मिलेगा। और अगर आप 5 फीट लगा देते हैं तो आपको कितना 10 अंक मिलेगा। कितना 10 अंक। उसी वही सेम केस महिला में भी है। अगर आप 3 फीट लगाइएगा तो आपको 5 अंक मिलेगा। कितना 5 अंक। 3 फीट 4 इंच लगाइएगा तो फिर 6 अंक। 3 फीट 5 इंच लगाइएगा तो 7 अंक। और अगर आप 4 फीट लगा दीजिएगा तो आपको 10 अंक। बस मानना ये है कि ऊंची कूद में आपको 4 फीट पुरुष को कूदना पड़ेगा, कम से कम 4 फीट, और 3 फीट महिला को कूदना पड़ेगा। इतना याद रखना है। ऊंची जंप, हाई जंप में 4 फीट पुरुष और 3 फीट महिला मिनिमम। ठीक है, लंबी। अब लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट। पुरुष को मिनिमम कितना 12 फीट कूदना होगा। ठीक है, तो उसको कितना मिलेगा? 5 अंक। कितना 5 अंक। और महिला को मिनिमम 9 फीट कूदना होगा तो उसको कितना मिलेगा? 5 अंक मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम अगर आप 16 कूदते हैं तो 10 अंक मिलेगा, और 13 कूदते हैं तो फीमेल के लिए तो 10 अंक मिलेगा। तो देखिए ये जो 12 फीट में आपको 5 अंक मिल रहा है और 16 फीट में 10 अंक पुरुष में मिल रहा है, तो इसके बीच में जो आपको 6, 7, 8, 9 अंक गया वो कहाँ गया? तो 12 फीट में जैसे कि आप 13 फीट कूदिएगा तो आपको 6 अंक दिया जाएगा। पुरुष का बता रहे हैं। ठीक है, 13 फीट। अगर आप 14 फीट कूदिएगा तो 7 अंक। लेकिन मिनिमम 12 फीट कूदना है पुरुष में और मिनिमम 9 फीट महिला में कूदना है। ठीक है, अब शॉर्ट पुट की बात करें। शॉर्ट पुट क्या होता है? एक भारी गोला आपको उठा के फेंकना रहता है हाथ में। ठीक है, उसका एक स्पेशल वजन रहता है पाउंड में। ठीक है, जैसे कि पुरुष के लिए 16 पाउंड का रहेगा जिसको आपको 16 फीट फेंकना है, और महिला के लिए 10 पाउंड का रहेगा जिसको 10 फीट फेंकना है। तो ये क्या रहेगा? ये क्वालिफाइंग है, इसमें कोई मार्क्स नहीं देगा। ये आपको फेंकना ही फेंकना है। ये जो नहीं फेंक पाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से था। अब एग्जाम के बारे में बता दें तो ग्रामीण के लिए आपको देखिए सब फिजिकल होगा। आपको हिंदी का एक पेपर उसके बाद दिया जाएगा। हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। और 10th पास के लिए क्या? एक टेक्निकल का पेपर। टेक्निकल का क्या होता है? इसमें कंप्यूटर ये सब के बारे में पूछेगा थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो इस तरह का पेपर आपका होगा। और अंक, फ्री अंक मिलते हैं, इसलिए बोलते हैं अंत तक रुकने के लिए, ताकि आपको कुछ कुछ बता पाए। तो देखिए आपका ये सब अंक तो जुड़ेगा, इतना 20 अंक ये सब बताएं। इसमें भी आपका हिंदी में जैसे कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा तो आपको 30 लाइएगा तो क्वालिफाई हो जाएगा। और टेक्निकल में भी आप 100 मार्क्स का पेपर है 30। ये क्या है? बस नाम का आपका एग्जाम है, 30 मार्क्स ला देना है। 100 में से 30 न ला लीजिएगा। देखिए अगर आप 10th पास है तो आपको 4 अंक मिलेगा। अगर आप 12 पास है तो आपको 6 अंक बेसी मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आपको 8 अंक मिलेगा। अगर उसके बाद आपका मास्टर्स, एमकॉम, एमए ये सब वाला है तो उसको 10 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से है। और एग्जाम पैटर्न का तो आपको बता दिए कि 100 अंक का एग्जाम होगा। ग्रामीण के लिए हिंदी का होगा, शहरी के लिए टेक्निकल का होगा, जिसमें से आपको 30 लाना होगा। अगर आपको इस वैकेंसी को लेके कोई भी दिक्कत होता है और आपको अप्लाई करने में भी दिक्कत होता है, 21 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक अप्लाई हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।